कहाँ जाकर के कंगना रनौत जी मानेंगी? कभी ये पंजाब के सिखों को खालिस्तानी कहती हैं, अब बलात्कारी और हत्यारा बता रही हैं। 13 महीना संघर्ष के बाद से घुटने टेकने का काम किया और इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी किसानों से कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम हाथ जोड़ते हैं और ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लेते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हेट स्पीच, इसको हेट स्पीच के तौर पर देखकर कंगना रनावत जी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, चाहे स्वयं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाए हरियाणा में, फिर भी हरियाणा हारने का काम भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। कंगना रनौत ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है और ये बयान पहली बार नहीं है। इस तरीके के बयानात जो है लगातार आते रहे हैं। कंगना रनौत ने पंजाब और किसानों को लेकर के फिर से एक बार बयानबाजी कर दी है। कंगना रनौत ने कहा कि आंदोलन के नाम पर जो है वहाँ पर जो है हिंसा रची जाती थी, किसान जो है किस तरीके से जो है लोगों को मार कर टांग देते थे, वहाँ पर रेप होते थे। इस तरीके के विवादास्पद बयान जो है कंगना रनौत ने फिर से दे दिए हैं। अतुल त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल, आप कैसे देख पा रहे हैं कंगना रनौत का ये सबसे पहले बयान, आप कैसे देख पा रहे हैं? बाद के बयान हम बात पर चर्चा करेंगे। देश के किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं। ये कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस कंगना रनावत को इस देश के किसान ने सांसद बनाया, एक अभिनेत्री से सांसद बनाकर इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, आज वो इस तरीके से किसानों को जो है बलात्कारी और रेपिस्ट और हत्यारा बता रही हैं। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। मुझे तो लगता है कि कंगना रनावत जी जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरीके का बयान वही दे सकता है जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो। आज आप बताइए कि पूरे देश में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, लगातार जो है उसके फसलों का दाम उसको नहीं मिल रहा है, किसानी जो है वो अब किसान छोड़ रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है। आज किसान क्यों मर रहा है, किसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये बातें नहीं हो रही हैं। आज फिर से किसान को अपमानित किया जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है और उसको जो है इस देश में फिर से आप ये क्या कहाँ जा कर के कंगना रनौत जी मानेंगी? कभी ये पंजाब के सिखों को खालिस्तानी कहती हैं, कभी जो है किसानों को जो है आतंकवादी और अब बलात्कारी और हत्यारा बता रही हैं। तो ये क्या करना चाह रही हैं? मैं तो समझता हूँ आपको इनसे पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा बयानबाजी क्यों कर रही है कंगना जी? देखिए, स्पष्ट तौर पर ये फिल्म का प्रमोशन आप करिए, जो आपको करना है करिए, देश में राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति करिए, लेकिन अगर इस तरीके से आप किसानों को जो है गाली देने का काम करेंगी, अपमानित करने का काम करेंगी, तो इस देश की जनता जो है वो इस बात को कभी जो है वो नहीं सहेगी। लेकिन देश की वो भी सांसद हैं, लोगों ने उनको भी चुना है, तो क्या लगता नहीं है आपको कि जो बात बोल रही होंगी बड़ी तोल मोल करके समझ के बोल रही होंगी? नहीं, देखिए, तोल मोल की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन लोगों को ये लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, जिनको ये लगता है कि देश जो है 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, ऐसे तो हम यही कह सकते हैं कि वो क्या बोलें अगले पल और क्या सुने और क्या कहें, उसका तो कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। लेकिन ये देश भावनाओं से चलता है और अगर आप भावनाओं को भड़काएंगी तो जो है इस देश का किसान आपके खिलाफ खड़ा होगा। और हम मांग करते हैं इस देश की सरकार से कि कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे बयानों को जो है वो गंभीरता से लेकर के इस तरीके से जो है देश किनारा कर रहे हैं सर। जो बीजेपी के जो नेता हैं पंजाब से, वो कह रहे हैं कि इससे किनारा करते हैं, जो है ये उनका नहीं। आपको याद होगा जब कंगना रनावत को एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा तो हमें भी दुख हुआ। हालांकि हम कंगना रनावत की विचारधारा को नहीं मानते, ना उनके विचारों को मानते हैं, लेकिन एक बेटी को थप्पड़ पड़ा तो हमें भी दुख हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से फिर से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सही थप्पड़ पड़ा, आप अगर इस तरीके के उल जुलूल बयान देंगे, लोगों की भावना को भड़काएंगे, किसानों को गाली देंगे। अरे कंगना रनावत जी
जो खाना आप खाती हैं, जो थाली में आपके खाना आता है, उस अन्न को उगाने का काम इस देश का किसान करता है। तो कम से कम जो आपका पेट भर रहा है उससे तो कम से कम गद्दारी मत करिए। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके का अगर बयान देंगी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी आने वाले समय में। देखिए, सवाल यही है अतुल त्रिपाठी जी कि जो है कंगना रनौत का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे बयान जो है उन्होंने दे रखे कि पैसे लेकर के जो है वहाँ बैठा करते थे। और अब तो सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये लगा है कि वहाँ पे रेप होता था, वहाँ पे जो है मारकर टांग दिया जाता था। ये इशारा किस तरफ हो रहा है? नहीं, अब मैं रहा हूँ, आंदोलन मैंने किया है, मैं किसान नेता हूँ, किसानों के तौर पे रहा, किसानों के आंदोलन में लगातार हमने अपना खून पसीना दिया है। और पूरे चारों बॉर्डरों पर जिस तरीके से हज़ारों लोग, मेरे भाई हज़ारों लोग सुबह शाम गरीब जो है वो लंगर खाते थे, वहाँ पर लगातार जो है किसानों को लेकर के सकारात्मक चर्चा होती थी कि किस तरीके से किसानों का उत्थान हो, किस तरीके से देश में नया नेतृत्व खड़ा हो, जो इस देश के गांव गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित गरीब मजदूर किसान की भलाई का काम करने के लिए वहाँ हम लगातार तत्पर थे। उस पवित्र जगह को और इनके जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, आखिर 13 महीना संघर्ष के बाद से घुटने टेकने का काम किया। और इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी किसानों से कि हम किसानों को जो है समझा नहीं पाए, हम किसानों के सामने हाथ जोड़ते हैं और ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लेते हैं। अगर ये सरकार तो किसानों को इस तरीके से, आप बताइए, सुनिए बात तो सुनिए। नहीं, आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए कि अगर ये सरकार किसानों को बरगराएगी, और खुली छूट आपने कंगना रनौत जैसे लोगों को दे रखी है जो लगातार किसानों को अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज इसका मुंह इतना, कंगना जी का मुंह इतना बढ़ गया है कि आज वो किसान को जो है बलात्कारी बता रहे, रेपिस्ट बता रही है खुलेआम, और कल को जो है खालिस्तानी आतंकवादी बता रही है। तो आप बताइए, क्या इस देश में कोई जो है ऐसे है हेट स्पीच के लिए? हम कहना चाहते हैं कि हेट स्पीच, इसको हेट स्पीच के तौर पर देखकर कंगना रनावत जी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसके चढ़ावे और उकसावे पर ये इस तरीके का बयान दे रही हैं। एक स्मृति ईरानी, ये देख लीजिए कि स्मृति ईरानी का क्या हश्र हुआ। वो भी बहुत किसानों को जो है अपमानित करने का काम करती थी, गाली देने का काम करती थी, लेकिन आज वो कहाँ है? भारत की राजनीति से गायब हो चुकी हैं, हाशिए पे चली गई हैं। इसलिए बहन कंगना रनावत से हम कहना चाहते हैं, मेरे भाई, हम कहना चाहते हैं कंगना जी से कि जिस दिन आपको थप्पड़ पड़ा उस दिन हमें बहुत दुख हुआ कि हालांकि हम आपकी विचारधारा को नहीं मानते, आपके हम बातों और आपके उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक महिला हैं, आपके ऊपर थप्पड़ पड़ा तो हमें दुख हुआ और हमने उस बात को कंडेम किया कि लोकतंत्र में इस तरीके से विरोध नहीं जाहिर करना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस तरीके से ये फिर से कंगना रनावत जी जो है किसानों को अपमानित कर रही हैं, उनको बलात्कारी और हत्यारा बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से जनभावना आहत हो रही है, देश की भावना भड़क रही है। इसलिए हम कंगना रनावत जी से कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके के उल जलूल बयानों से बचें, नहीं तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है अतुल त्रिपाठी जी कि क्या लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको शीर्ष नेतृत्व के पास भी इस मसले को जो है भेजा गया है पास, और जो है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है। तो आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कंगना जी का निजी बयान है। भाजपा को मैं समझता हूं कि भाजपा स्वयं एक किसान विरोधी पार्टी है। हम इनको इतना दर्द हुआ है अगर भाजपाइयों को कंगना रनावत के बयान से, तो निष्कासित कर देना कंगना रनावत को, क्यों बैठाए हुए हैं उनको? और आप हर जगह जो है पोस्टर बॉय बनाए हुए हैं कंगना रनावत को, और उसको चने के झाड़ पे आप ये तो भाजपा की साजिश है, भाजपा द्वारा जो है ये प्रायोजित बयान है। और हरियाणा में ये हार रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जनता कह रही है, साहब, हरियाणा की जनता कह रही है कि लोकसभा में आप
और विधानसभा में साफ। आप देखिए इनको हरियाणा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। असली मुद्दा हरियाणा चुनाव है और बुरी तरीके से भाजपा बौखलाई हुई है क्योंकि हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। हरियाणा की जनता इनको गांवों से खदेड़ रही है। इनको हरियाणा अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए कंगना को खड़ा करके ये जो है वहाँ किसानों को अपमानित कराना चाहते हैं और इस तरीके के सांप्रदायिक और बांटने वाले बयान दे करके हरियाणा का सौहार्द खराब करना चाहते हैं। असली मुद्दा कि जो है कंगना रनौत के इस बयान से आने वाले चुनाव में कुछ इसका फर्क पड़ता हो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा तो यही करती है। आज क्यों इनके नेता कह रहे हैं, इनका जो मोहन लाल है प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कह रहे हैं कि डेट बदल दो, चुनाव को आगे टाल दो। अरे चुनाव क्यों आगे टाल दो भाई, क्यों चुनाव आगे टाल दो? दम है भाजपा के अंदर तो आज लड़े। और डंके की चोट पे कहता हूं मैं इस बार कि आज नहीं, 1 साल बाद भी अगर चुनाव टल गया तब भी भाजपा जो है हारेगी और पूर्ण रूप से हारेगी, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। क्योंकि हरियाणा में आज जिस तरीके से बेरोजगारी है, आज जिस तरीके से पूरे हरियाणा को खोखला करके बर्बाद कर दिया। आज आप गुड़गांव जाकर के देखिए साहब, एक बारिश में पूरा गुड़गांव भर जाता है। वही 10 साल 15 साल पहले का जो विकास हुआ है हरियाणा का, आज भी वही विकास चल रहा है और उस विकास कार्यों का भी मेंटेनेंस नहीं कर पाई है इस निठल्ली नाकारी सरकार ने। तो आज हरियाणा ये स्पष्ट तौर पर हार रहे हैं। हरियाणा में अब नफरत नहीं चलेगी। हरियाणा के गांव की बात बता रहा हूं मैं साहब आपको। हरियाणा में गांवों में लोग कह रहे हैं कि जब से भाजपा आई है, भाई भाई में इसने दीवार खड़ी कर दी है, भाई भाई में दरार पैदा कर दी है। जो हरियाणा 36 बिरादरी की भाईचारे और एकता के लिए पहचाना जाता था, उस हरियाणा को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस हरियाणा के भाईचारा सौहार्द को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए इस बार हरियाणा का प्रत्येक नागरिक ने इस बात का संकल्प ले लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी लोक लुभावन वादे भाजपा करे, चाहे स्वयं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाए हरियाणा में, फिर भी हरियाणा हारने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है करेगी। और आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से हारेगी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल त्रिपाठी जी। फिलहाल जो है कंगना रनौत को लेकर के लगातार जो है किसान अब जो है विरोध में आ गए हैं और वो भी खास तौर पे तब जब हरियाणा के अंदर चुनाव हो। और जैसे ही चुनाव का मसला आता है तो यकीनन किसानों की एक बहुत भारी संख्या जो है कहीं ना कहीं उसमें दर्शाती हुई नजर आती है। एक बड़ा कुनबा जो है इस चुनाव में भागीदारी भी लेता है। फिलहाल आने वाले समय पर छोड़ देते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।